सिद्धाणं नमो वायरी नमो वज्रायाणं प्रयागराज भगवान की जय, वीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्रीमती सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। कल अपनी चर्चा चल रही थी गुणस्थान के आधार पर, तो हम लोग 4 गुणस्थानों की चर्चा कर चुके। कितने गुणस्थानों की? 4 गुणस्थानों की चर्चा कर चुके थे, जिसमें आज अपन पंचम गुणस्थान की चर्चा करें। इसे करेंगे पंचम गुणस्थान की चर्चा। और इस 5वें गुणस्थान में देशव्रती गुणस्थान का विषय आता है। कौन सा? देशव्रती से मतलब क्या हुआ कि कल क्या था? अवृद्धन सम्यक दृष्टि। ये मतलब होता है जहां सम्यक तो प्रकट हो चुका है और यहाँ पर क्या नहीं है? व्रत आदि नहीं होते हैं। तत्व विद्या में क्या हो गया? जहां पर व्रत आदि तो नहीं उत्पन्न है, पर वहां पर क्या है? सकल संयम और देश संयम में से कोई भी दुरुस्तान वहां पर क्या नहीं होता है? प्रकट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ना पर देश संयम प्रकट हुआ और ना वहां पर क्या प्रकट हुआ? सकल संयम प्रकट हुआ। तो क्या थी? मात्र जिन बच्चों पर यथार्थ श्रद्धा, क्या हुआ? जिन बच्चों पर यथार्थ श्रद्धा हुआ। और यथार्थ श्रद्धा कैसा हुआ? कि जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो यथार्थ बिल्कुल सही है। उसमें रंच मात्र भी क्या में रंच मात्र भी क्या नहीं करना? शंका नहीं करना, संशय नहीं करना। क्या नहीं करना? संशय और शंका आदि नहीं करना। मतलब यथार्थ अटूट श्रद्धा, ऐसा अटूट श्रद्धा होता, उसको क्या कहते हैं अपन? सम्यक दर्शन कहते हैं। अब कह रहे हैं इस गुणस्थान के या इस गुणस्थान का धारक एक ही समय में संयत और असंयत दोनों होता है। कैसे होता है? संयत भी होता है और असंयत भी होता है। संयत कैसे होता है, असंयत कैसे होता है? तो इस बात को अपन कैसे समझेंगे? संयत कैसे है और असंयत कैसे है? बताओ एकत्र करके। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस स्थान में एक साथ संयत भी बताया और असंयत भी बताया। ऐसा संयत भी है और असंयत भी है। तो यहाँ पर संयत कैसे, असंयत कैसे, ये कैसे घटित होगा? बताइए, बताओ सुवारिया श्री। दोष बताओ।
हम्म, हम्म। चलो क्लियर, कैसे करने के लिए करेंगे इसको। हम्म, फिर ये क्लियर कैसे क्लियर करेंगे इसको आप। हम्म, में अंतरम बताइए, बताओ सूत्र श्री देश संयत। यहाँ पर ये कहा इस गुणस्थान का धारक एक ही समय में संयत भी होता है और असंयत भी होता है। तो कैसे। अरे सिद्धांत तो उसको है, आस्तिदान कहाँ से हुआ? सिद्धांत है तभी तो पंचम गुण स्थान बढ़ती है। जब चौथे गुण स्थान में ही उसको सिद्धांत हो गया, तो यहाँ पर है संयत और असंयत। इसको संयमा संयम भी कहते हैं, जिसको देश वृत्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ नहीं बता मनोरमा देवी, संयमा संयम गुण स्थान की क्या परिभाषा। एक देश व्रतों को स्वीकार करना संयमा संयम संयम कहलाता है, और सर्वदेश व्रतों को स्वीकार करना सकल संयम कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर विषय है कि वह श्रावक कृषि हिंसा से विरत होने से संयत है, पर स्थावर हिंसा से व्रत न होने से असंयत है, अतः उसे देश संयत या संयमा संयम संयत पुरस्कार कहते हैं। मतलब देश व्रतों में क्या, जिन्होंने एक देश व्रत को स्वीकार किया है, जिन्होंने एक देश हिंसा आदि का त्याग किया है, उसे देशव्रती कहते हैं। और जिन्होंने सकल सावधि का त्याग किया, समस्त पापों का जिन्होंने त्याग कर दिया, उन्हों को सकल व्रती कहते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इस गुण स्थान में एक ही समय में संयत भी होता है, असंयत भी, मतलब संयम भी होता है और असंयम भी होता है। यहाँ पर हाँ, और सकल, हाँ, वो यहाँ पे क्या था है? इसलिए उसको संयमा संयम विभाग कहते हैं। इसको पंचम गुण स्थान को संयमा संयम कहते हैं। क्या कहते हैं? संयमा संयम भी कहते हैं। संयम भी है और असंयम भी है। संयम क्यों है? एक देश संयम को पालन कर रहा है, और असंयम क्यों है कि एक देश तो कर रहा है, सर्वदेश संयम का पालन नहीं करता, इसलिए क्या है? असंयम।
इन सारी बातों को याद रखना चाहिए। बताओ तुम्हारा कौन सा गुण स्थान, कौन सा वाला? बताओ, तो सागर वह कौन सा गुण स्थान? कैसे कैसे है? महाव्रतों का पूर्ण त्याग है। इस वजह से पालती है, तो मित्र दृष्टि भी पालता है, नहीं पालता, अब भी नहीं पालता। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। बताओ, आप इसलिए माँ सुनो, आपने कहा, हमने अगर प्रश्न पूछा, आपने, मैंने कहा आपसे कि आप कौन से गुण स्थान करते हैं, आपने कहा पंचम गुण स्थान, मतलब आपने कहा सप्तम गुण स्थान। क्यों है? ज्यादा बड़ी पुण्य का फल नहीं, महावर्ती हमने अगर महाव्रतों को लिया तो बड़ा में कीर्तिमन स्थापित नहीं कर दिया। इन महाव्रतों को लेने से, महाव्रतों की साधना करने से हमारा जरूरी नहीं है हमारा गुण स्थान छठवां ही हो, पहला ही हो सकता है। आप बताओ, भावों पर है नहीं है? बताओ आप, ये तो आप ही बता सकते हैं, आपके भाव है नहीं है, मैं तो नहीं बता सकता। ये तो आप, ये तो आपकी व्यवस्था है, हैं? आप क्या भाव नहीं होते, स्थान पे नहीं बैठे होते, तो भाव उनके भी होते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति होता है। मतलब सुनो, एक व्यक्ति ऐसा भी होता है कि जिसके हमसे प्रबल भाव होते हैं, वो भी बैठता है? तुम्हारे अंदर राग नहीं है? ये कोई राग ना हो तो लिखो, ये तो मतलब ये कोई राग नहीं होता। आप अंतरंग राग देखिए, अंतरंग की बाहर के वस्त्र उतारना बहुत आसान है। अंतरंग के बाहर के वस्त्र उतारने में पल भर नहीं लगती है। अंतरंग के वस्त्र नहीं उतरे तो बाहर के वस्त्र चाहे कितने भी उतर जाए, तब तक ये मार्ग जो हमने स्वीकार किया है, ये मार्ग अभ्यास का मार्ग नहीं, ये व्यवहार का मार्ग नहीं है। ये व्यवहार का मार्ग गृहस्थों के लिए है, हमारे लिए तो उस मार्ग पर अनुसरण करने वाला विषय हम लोगों का है। अगर हम ही अगर इस तरह की व्यवहार की बात करते रहेंगे तो हम दूसरों को क्या उपदेश दे पाएंगे? हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन से प्रभावित होकर सामने वाले के मन में बने भाव, बने गुण और प्रकट हो। जिन धर्म के प्रति आस्था हमारे व्यक्तित्व से और बढ़े, तो हमारा यह जिन मुद्रा लेना सार्थक है। और इस जिन मुद्रा को धारण करने के बाद अगर हमारे निमित्त से, अगर हमारी क्रियाकलाप से अगर दूसरा वाला व्यक्ति अप्रभावित होकर गलत मार्ग पर चला जाए, तो हमसे बड़ा जिन धर्म का विरोधी कोई दूसरा नहीं। कहनी चाहिए इसमें हम क्यों ना शामिल, क्या समझे? हमने महाव्रतों को स्वीकार किया, इसलिए हम छठम गुणस्थान वर्ती नहीं, हम अपनी आत्म कल्याण की ओर
अभिमुख है, इसलिए हम छठम गुण स्थान है। इसलिए आत्म कल्याण के लिए सन्मुख है। और आत्म कल्याण में जितने जितने जो सहयोगी थे, मतलब आत्म कल्याण में जितने जितने हम जिन जिन साधनों को सहयोगी मान रहे थे, उन उन साधनों को हमने स्वेच्छा अनुसार, किसके अनुसार, दबाव में नहीं, जब दीक्षा दी जाती है, जब आपको व्रतों को स्वीकार करते हैं, तो आचार्य आपसे बहुत बार पूछता है, में आता भी है अनंत साक्षी, पर साक्षी, है ना, स्वयंवर्तम, स्वयं की साक्षी में व्रतों को स्वीकार आपने भी नहीं किए। क्यों? उस समय आपको पता था कि ये व्रत मेरे लिए कल्याणकारी है। बैठो बैठो बैठो, लेटना है क्या? उधर करा दो, ले जाओ उन्हें। क्या? जिस समय हमने उन व्रतों को स्वीकार किया था, उस समय हमको ये दृढ़ श्रद्धान था। क्या श्रद्धान था? दृढ़ श्रद्धान था कि ये व्रत, जिन व्रतों को आज मैं स्वेच्छा से स्वीकार करने जा रहा हूं, ये व्रत मेरे लिए कल्याणकारी है, इसलिए स्वीकार कर रहा हूं। सबको थे भाव श्रद्धा। उसके बाद जैसे ही ये मयूर पिछका मिली, जैसे ही हमको व्रत आरूढ़ हुए, तो हमारी इसके प्रति रुचि कम होती है। क्या कम होती गई? कर्माजनित हम क्रियाएं करने लगे। तो आप ये समझ लो कि एक बार संस्कार कर दिए तो मानते हैं कि आप बाहर में अवृत्ति हो गई। क्या हो गए? किसी गुरु से आपने नियम ले लिया, कोई नियम लिया, कोई संयम लिया, व्रत लिए, दूरी लिए, बाहर के समय में तो एक बार उन्होंने दे दिए और आपने ले लिए। अब उसके बाद में उनका अनुपालन, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है? स्वयं की जिम्मेदारी है। और स्वयं की जिम्मेदारी को हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक वो व्रत नियम हमारे ठीक से पल्ले वाले, क्या पल्ले वाला नहीं है? तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर बड़ी गंभीरता के साथ में ये ही कहना है कि हम इसलिए महाव्रती नहीं है क्योंकि हमने महाव्रत ले ली। हम महाव्रती इसलिए हैं क्योंकि हमको महान पद प्राप्त करने की हमारी तीव्र भावना है। इस संसार सागर से मुझे पार होना है, इसलिए मैंने महाव्रतों को स्वीकार किया, इसलिए मैं महाव्रती हूँ। अभुक्त भी महाव्रतों को स्वीकार करता है, और हम जितने अच्छे से उन व्रतों को पालन नहीं कर पाते, उनसे लाख गुना अच्छा मिथ्या दृष्टि उन व्रतों को पालन करता है। हम तो दोष भी लगा लेते होंगे, वो तो दोष भी नहीं लगा पाते, लगाते ही नहीं। हमारे अंदर तो कसाय भाव जागृत भी हो जाती है, उनके अंदर तो कसाय भाव जागृत भी नहीं होती, फिर भी उनका पहला रोग और महाव्रतों के साथ रहते हैं। बहातप, कौन सा तप? बहिरंग तप, ठीक है ना।
तो यहाँ पर यही बाल है, यहाँ पर बात है, उसके ऊपर बहरेंगे, उसके ऊपर बाल तब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाल तब। बाल माने क्या होता है? मिथ्या। कौन सा था? मिथ्या था। और मिथ्वात के साथ में की गई सम्यक्त क्रिया भी मिथ्वात ही हो जाती है। क्या? मिथ्वात के साथ में की गई सम्यक्त क्रिया भी कैसी हो जाती है? मिथ्वात ही हो जाती है। क्रिया का दोष नहीं, उस पात्र का दोष है। उसका दोष है, उस पात्र का दोष है। उस पात्र में क्या? दूध का दोष नहीं। दूध आखिर में फटा क्यों? प्रश्न यहां पर है, दूध आखिर में फटा क्यों? दूध का स्वभाव तो फटना ही नहीं। दूध का स्वभाव तो फटना ही नहीं। कहीं ना कहीं दूध के फटने में कोई ऐसा बाहर निमित्त मिला, या फिर पात्र गंदा मिला तो फटा, या फिर हमने उस दूध की सही से सुरक्षा नहीं की, सही से गर्म नहीं किया, सही से देखा भाला नहीं, इसलिए फटा। ठीक, अगर सही से सुरक्षा की जाती तो दूध नहीं फटा। तो आखिर में हमारी व्रतों में, हमारे नियम में, हमारे संयम में अगर कोई फटापन आया है, फटापन का मतलब क्या? अत्याचार, अनाचार, अभी भी कुछ लगी हो, शादी हमारी लगी हो, लगे हो, तो क्यों लगे? कहीं ना कहीं असावधानता हमने बरती, प्रमादजनक क्रिया की, इस चक्कर में ऐसा हमारे साथ हुआ। इसके दूसरे मतलब मैंने, हाँ, दोस्त इसलिए नहीं लगता है, वो ये कहता है कि मैं इससे अच्छी चर्या करके दिखाऊं। देखिए, यहाँ पर आप उस को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत, मैं ऊंचाई की नहीं, बहुत प्रारंभिकता की बात कर रहा हूँ। एक बच्चा, क्लास में दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, और दोनों तरह के विद्यार्थी ज्ञान अध्ययन करते हैं, पर दोनों की ज्ञान अध्ययन करने में उनकी अलग अलग मानसिकता होती है। एक व्यक्ति इसलिए अध्ययन करता है कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं, मेरे को अपनी पढ़ाई से मतलब है, अच्छे मार्क्स लेकर आऊं। ये भी कामना नहीं होती मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊं, हाँ, पर मुझे क्या करना है? ज्ञान अध्ययन करना है। एक तो ये लक्ष्य होता है। एक विद्यार्थी वो होता है, मेरे को इस सामने वाले से अच्छे नंबर लेकर आऊं, दिनों रात वो भी पढ़ता है। क्या? दिनों रात वो भी पढ़ता है, नंबर भी बराबर के लेके आ जाता है, पर दोनों के टैलेंट में क्या होता है? फर्क।
कॉपी कॉपी होती है और रियलिटी रियलिटी होती है। ठीक है, एक व्रत आप अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है आपको, करनी नहीं पड़ रही, ऑटोमेटिक हो रही है। उसमें दोष होने पर भी दोष नहीं है, है? दोष होने पर भी दोष नहीं है। और एक क्रिया क्या है, मैं दोष नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, अरे ये करना मुझे, इतनी समता होती है उसके अंदर, इतने अच्छे तरीके से मूल गुण का पालन करता है वो, इतने अच्छे से अपन तो मच्छर आदि के आने पर इधर से उधर भी कर लेते हैं, गर्मी आदि की वेदना होने पर आकुल व्याकुल भी हो जाते हैं। आचार्यों ने स्पष्ट उपदेश दिया कि बाल तप दंड मिथ्या दृष्टि जो होते हैं और जो महाव्रत आदि की साधना करते हैं उनके शरीर में इतना सनन होता है, इतनी एक सहज भाव हुआ करता है, उनके शरीर को चीर का अगर नमक भी भर दिया जाए तो भी कुछ नहीं करते, इतना सनन होता है। भगवती आराधना का प्रकरण अनेक ग्रंथों मूलाचार में भी है, अनेक ग्रंथों में समय समय पर आचार्यों ने अपने शिष्यों को संबोधित किया। कहीं तुम्हारी ऐसी साधना तो नहीं, नहीं, एक बार आंसू निकल जाए स्नोज करते समय कोई दिक्कत नहीं, और आंसू आते समय ये भाव आ जाए अगर मैं रो गया तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, वहीं पर आपने मिथ्यावाद का पोषण क्या कर लिया, क्या नहीं किया, बताओ तो सागर जी। अगर ऐसा भाव आ गया, अगर मैं सामने रो गया तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। ये सारी बातें बड़ी चिंतन वाली बातें हैं, और ये सारी बातें किताबों में नहीं, अनुभवी साधुओं के साथ में बैठने से आगे नहीं। अनुभव में कोई चीज थी, शायद में कलिया पर तो सुन रहा था, संयुक्त परिवार की विषय कहीं आया था, मैं हो सकता है कि पढ़ा था कि आज जो घरों में जो तनाव है, टेंशन है, ये कुछ है, ये सब कारण क्या, व्यक्ति अस्वस्थ क्यों है? नहीं, उनका सुमित प्रकार जी का प्रवचन था, सुनने को मिला। अभी विशुद्ध सागर जी को वो आर्च रहेगा समझा रहे, बड़ी सुंदर उन्होंने बात कही कि हो सकता है थोड़ा स्मृति में नहीं है, पर एक मार्मिक बात थी। आज हमारे घरों की स्थिति जो है कमजोर क्यों है, आज हमारा परिवार अस्वस्थ क्यों है, इसके पीछे एक ही कारण है कि जो हमारे घर के जो बुजुर्ग थे, जो दादा दादी हुआ करते थे, वो ऑटोमेटिक एक वैद हुआ करते थे। दादी जी के घरेलू नुस्खे क्या हुआ करते थे, वैद, वैदगिरी, मतलब अरे आते पेट में दर्द है, एक काम कर, ये चटनी खा ली तो ये आएगी। वो अपने अनुभव से बात किया करती थी, और वो परिवार हमेशा कैसा रहता था, स्वस्थ रहता था। आज सबसे पहले हमने अपने परिवार से किसको अलग किया है, जो घर की नींव थे, परिवार की नींव थे, या उनको अलग किया है, या उस नींव से हम अलग हुए। बाबू जी क्या हुआ, या उस नींव को हमने अलग किया, या नींव से हम अलग हुए, इसलिए सारी व्यवस्था कैसी होगी हमारी अब। भाई बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन बातों के माध्यम से हम अपने संयम को पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी बात क्या चल रही थी, संयम भी है
और असंयमी। संयम कैसे है? संयम इसलिए है क्योंकि वो त्रस हिंसा से व्रत से हिंसा नहीं करेगा, इसलिए वो क्या है? संयत है। और असंयत क्यों है? क्योंकि वो अभी स्थावर हिंसा से व्रत नहीं हुआ, क्योंकि ग्रस्त है तो ग्रस्त में उसको सारे कार्य करने पड़ेंगे, झाड़ू भी करनी पड़ेगी, पोछा भी करना पड़ेगा, अनेक अनेक उसको सावधि क्रियाएं करनी पड़ेगी, और नहीं करेगा तो उसका काम भी चलने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं इस गुण स्थान में सम्यक दर्शन के साथ 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 पापों का इससे स्थूल रूप से त्याग हो जाता है, उसे संयता संयत गुण स्थान कहते हैं। जैसे सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं होता, मोटी मोटी हिंसा का क्या हो जाता है? त्याग कर देता है। 5 पाप कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह। संयता संयत व देश संयम, इन गुण स्थानों से भी इसको जानते हैं। देश संयम कह दो, देश संयत कह दो, वृतावृत कह दो, या संयमा संयम कह दो, मतलब सभी से जुड़े हुए क्या होते हैं? आपस में संबंध हुआ करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है इस अवस्था में जीव चूंकि चूंकि स्थूल पापों से व्रत होती है, अतः संयत या व्रत तथा सूक्ष्म पापों का त्याग न होने के कारण असंयत या अव्रत कहलाते हैं ना। अब यहाँ पर दोनों स्थिति उसकी हो गई। क्या स्थिति हो गई? पहली स्थिति ये हो गई कि उसने क्या किया है कि स्थूल रूप से हिंसा का त्याग कर दिया, तो वो क्या हो गया? संयत हो गया। और उसने क्या किया? सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं किया है, इसलिए असंयत हो गया, इसलिए उसको संयता मतलब संयता मतलब व्रताव्रत कहते हैं। व्रत भी है और अव्रति भी है। संयमा संयमी कहते हैं, संयम भी है और असंयम भी है। और देशव्रति भी कहते हैं। तो देशव्रति से मतलब क्या हुआ? इसलिए उसके पास क्या है? 5 एक देश उसने व्रतों को स्वीकार कर लिया है, इसलिए क्या कहलाता? देशव्रति कहलाता है। इसी अपेक्षा से इस गुण स्थान में संयमा संयम या व्रताव्रत रूप परिणाम युगपत पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? युगपत पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछेंगे आपसे, तो बताइए नरक गति में क्या पंचम गुण स्थान होगा? क्यों? किनके? हाँ, संयम का अभाव है, इसलिए क्या नहीं होगा? पंचम गुण स्थान नहीं होगा। देवों के और त्रंच और मनुष्यों के वहां पर होगा, वहां पर होगा। नरक में, नरक और देव पर्याय में नहीं होगा, पर त्रंच पर्याय में और मनुष्य पर्याय में पंचम गुण स्थान पाया जाता है। ठीक है ना। ये सारी विषय यहाँ पर। अब बताइए इस पंचम गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए कौन सी कषाय का क्षयोपशम करना होगा? कौन सी? कौन सी? अनंतान बंदी से सम्मेद दर्शन चला जाएगा
और अप्रत्याख्यान आने से क्या आएगा, मतलब जैसे ही पंचम गुण स्थान होगा उससे पहले क्या होगा, वो हमारी जो कसाय है वो हमारी वहां से क्या कर जाएगी, पलायन करेगी, तब वहां जाकर वहां पर पंचम गुण स्थान हमारा बनेगा। जब तक उस कसाय का उदय रहेगा तब तक हमारा गुण स्थान पंचम बनने वाला नहीं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जितना हमारा इस मोक्ष मार्ग में अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन होगा, तो जहां तक है इस मोक्ष मार्ग में जितना हमारा अध्ययन होगा उतने हमारे जीवन में मजबूती आएगी। क्या आएगी, मजबूती आएगी। और जितना हमारे जीवन में अध्ययन नहीं होगा जितने हमारे जीवन में क्या आएगी, गिरावट आएगी। इसलिए कह दिया कि ध्यान और अध्ययन, क्या पहले ध्यान करें और ध्यान में अगर मन ना लगे तो अध्ययन करें, और अध्ययन में मन ना लगे तो ध्यान करें। दो ही कर्तव्य है इस संयम को पालन कराने की। ठीक, तो यहाँ पर आज संयता संयत नाम की गुण स्थान की चर्चा गुण की आज इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की।